अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जून 2025। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इन्वेस्टर्स, जैसा कि हमें सबको पता है कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बताया गया है कि 36 लाख यानी 36 लाख जो मंसूर खान ने एफडी के फॉर्म में अपने नाम पे और अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे रखा था, उसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सीज किया है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हैंड ओवर किया है। ये तो अच्छी खबर है। 36 लाख्स आईएमए की किटी में जमा हुए हैं। कल यानी 25 जून को कई सारे इन्वेस्टर्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस गए थे। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो अपना वेरिफिकेशन जो अपना इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गए थे। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने समन्स इशू किए हैं उन इन्वेस्टर्स को जो अपने असल से ज़्यादा मुनाफा लिया है, यानी अपने प्रिंसिपल से ज़्यादा प्रॉफिट लिया है। और ये समन्स जारी हुए हैं उन इन्वेस्टर्स को, और उनका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है और उनका ये अमाउंट रिटर्न करने के लिए बताया गया है। इस इन्वेस्टर्स में ऐसे 100 इन्वेस्टर्स, टॉप 100 इन्वेस्टर्स हैं जो करोड़ों में इन्वेस्ट किए हैं और करोड़ों में मुनाफा लिए हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को भी समन्स गए हैं और उन्हें रिटर्न करने के लिए, पैसा रिटर्न करने के लिए बताया गया है। मगर कल का जो क्राउड था, कल जो इन्वेस्टर्स गए थे, वो सिर्फ लोअर इनकम ग्रुप थी, और जो मिडिल क्लास थे वो इन्वेस्टर्स कल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में दिखाई दिए। और ये इन्वेस्टर्स, कई इन्वेस्टर्स को ये भी पता नहीं है कि उनका बैंक अकाउंट सीज ब्लॉक हुआ है करके। जब वो अपने पैसा निकालने गए तो उनको पता चला कि उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक हुआ है और ये आईएमए के कारण है करके। वो पैनिक होके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस आ गए और इंक्वायर कर रहे थे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को के बैंक अकाउंट ब्लॉक होने से बहुत दिक्कत हो रही है, मगर ये तो रूल है, लॉ, एज पर लॉ ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर रहे हैं। तो कल जो इन्वेस्टर्स आए थे उसमें ऑटो ड्राइवर्स, मेड्स या जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे, और ऐसे भी कई इन्वेस्टर्स थे जिनको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनको ये भी पता नहीं कि क्या करना करके, क्या सबमिट करना है, कैसा करना करके। और कई इन्वेस्टर्स ने मुझे फ़ोन किया और मैंने उनको गाइड किया है, उनको बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना, क्या करना करके। और कई लेडीज़ भी कल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस गए थे, जिसमें 50,000 इन्वेस्ट किए हैं और ये 10 या 20,000 उनको प्रॉफिट आया है। ऐसे इन्वेस्टर्स को भी समन्स गए हैं और उनका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हम ये पॉन्सी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो हमको ये तो फेस करना ही है। हम केपीआईडी के एक्ट के द्वारा जो भी ये पॉन्सी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको जो अपने प्रिंसिपल से ज़्यादा जो अमाउंट लिए हैं उनको तो रिटर्न करना ही पड़ेगा करके ये एज पर लॉ है। तो इसीलिए जो भी इन्वेस्टर्स जो ज़्यादा पैसा लिए हैं उनको रिटर्न करना पड़ेगा। और इस जो भी इसमें कई सारे सैलरीड पर्सन्स भी थे और कई रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी कल आए हुए थे। एक तो पहले ही इनका जो रिटायर्ड पर्सन है अपना सेटलमेंट अमाउंट और अपना ग्रेचुटी वो सभी आईएमए में लगा दिया है, क्यों, एक हलाल कंपनी समझ के। लेकिन हम लोगों को सब धोखा दिया गया है, हमें ये पता नहीं चला कि ये पॉन्सी कंपनी है करके। में एडवर्टाइजमेंट्स में और मस्जिदों में यही बताया गया कि आईएमए एक हलाल कंपनी है करके। तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक पॉन्सी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। तो हमें जो गलती किए हैं हमें उसे भुगतना ही होगा। और कई सारे इन्वेस्टर्स तो
पैसा देने के लिए भी रेडी हैं, मगर वो कई कुछ टाइम मांग रहे हैं। और कई इन्वेस्टर्स ये बता रहे हैं कि अगर हमें पहले ही पता चलता तो हम रिटर्न कर देते करके। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, अब बस हम लोगों को जो एक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट लेती है उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने गलती किया है और हम इस गलती को सुधारना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स और ये भी हमें पता चला है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो टॉप 100 इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करोड़ों में कमाया है करके। मगर देखेंगे अभी क्या होता है और क्या डिसीशंस कोर्ट लेते हैं। अभी ये जो बैंक का अकाउंट जो ब्लॉक हुआ है वो सिर्फ गवर्नमेंट और ही डिसाइड कर सकती है, क्योंकि ये कोर्ट के थ्रू हुआ है। तो ये अनलॉक, बैंक का अकाउंट अनलॉक भी कोर्ट के थ्रू ही हो सकता है। देखेंगे, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कदम स्टेप लेंगे और क्या करेंगे करके हम लोगों को वेट करना है। जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इतना सभी आईएमए इन्वेस्टर्स के लिए किया है, हम लोगों उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी में भी कुछ पैसा नहीं मिला है आज तक। अभी आईएमए में एटलीस्ट हम इन्वेस्टर्स को कुछ थोड़ा ना थोड़ा पैसा मिल रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह जो प्रॉपर्टी सेल होए और भी सेल होने के बाद और भी हमें पैसा मिलेगा। अभी भी मई के महीने में कई प्रॉपर्टी सेल हुए हैं, उसका भी हमें ये पेमेंट कैसा करते हैं ये अभी हम लोगों को पता नहीं है। जैसा इतना सब गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इन्वेस्टर से के लिए किया है, हमें उम्मीद है कि वो इनकम टैक्स का अमाउंट भी इसी तरह से हम आईएमए इन्वेस्टर्स को वापस दिलाएंगे। और जो 400 करोड़ एक बंदे ने जो लिया है वो अमाउंट भी हमें वापस मिलेगा करके उम्मीद रखते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर। और जिनको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर।